द गंगा इज ए रिवर। द गंगा मतलब गंगा एक नदी का नाम है। द GANGA गंगा मतलब गंगा। देखें, द गंगा इज ए हॉली रिवर। द गंगा इज ए हॉली रिवर। द गंगा गंगा है। इज मतलब है। ए मतलब एक। हॉली मतलब पवित्र। HOLY हॉली। हॉली मतलब पवित्र। रिवर मतलब नदी। RIVER रिवर। रिवर मतलब नदी। द गंगा इज ए हॉली रिवर। गंगा एक पवित्र नदी है। गंगा एक पवित्र नदी है। इट राइजेस फ्रॉम द हिमालयस। हिमालयस यह हिमालय से निकलती है। इट यह RISES राइजेस मतलब निकलती है। राइजेस मतलब निकलना। फ्रॉम मतलब से। द हिमालयाज। हिमालयस मतलब हिमालय। हिमालय क्या है? एक पहाड़ है। इट राइजेस फ्रॉम द हिमालयाज यह हिमालय से निकलती है गंगा। इट फ्लोस थॉट द माउंटेन्स यह पहाड़ों से होकर बहती है। इट यह FLOWS फ्लॉस। फ्लॉस मतलब प्रवाह या बहना। इट यह FLOWS फ्लॉस मतलब बहती है या प्रवाह करती है। थॉट THROUGHT थॉट मतलब होकर या द्वारा। द माउंटेन्स माउंटेन्स मतलब माउंटेन मतलब पहाड़ होता है और माउंटेन्स मतलब पहाड़ों। MOUNTAINS माउंटेन्स मतलब पहाड़ों। ये पहाड़ों से होकर बहती है। इट यह फ्लोस मतलब बहती है। थॉट मतलब द्वारा। द माउंटेन्स ये पहाड़ों से होकर बहती है। कौन? गंगा। देन इट इंटर्स द प्लेन्स इट हरिद्वार। प्लेन्स इन हरिद्वार तब ये हरिद्वार में मैदानों में आती है। देन THEN देन तब। इट यह इंटर्स मतलब प्रवेश करती है या आती है। ENTERS इंटर्स मतलब प्रवेश करना या आना। द प्लेन्स PLAINS प्लेन्स मतलब मैदानों में। प्लेन्स मतलब मैदानों में। एट हरिद्वार हरिद्वार तब ये हरिद्वार के मैदानों में आती है गंगा नदी। नेक्स्ट देखें, द हिंदूज कॉल इट मदर्स गंगा। हिंदू इसे माँ गंगा पुकारते हैं। द हिंदूज हिंदू मतलब हिंदू लोग। हिंदूज कॉल CALL कॉल मतलब बोलते हैं। इट यह इसे हिंदू इसे इट कॉल इट इसे मदर गंगा MOTHER मादर मतलब माँ। गंगा मतलब गंगा। माँ गंगा बोलते हैं। हिंदू से क्या बोलते हैं? द हिंदूज कॉल इट मदर्स गंगा हिंदू से माँ गंगा बोलते हैं या माँ गंगा पुकारते हैं। द हिंदूज वर्शिप इट एंड दे बाथ इन दैट। द हिंदूज हिंदू लोग वर्शिप वर्शिप मतलब होता है पूजा करना या उपासना करना या आराधना करना। द हिंदूज हिंदू वर्शिप पूजा करते हैं। इट हिंदू इसकी पूजा करते हैं। द हिंदूज वर्शिप इट हिंदू इसकी पूजा करते हैं। एंड और दे बाथ इन इट और इसमें स्नान करते हैं। हिंदूज वर्शिप इट हिंदू इसकी पूजा करते हैं। हिंदू इसकी पूजा करते हैं। एंड और दे बाथ इन इट और इसमें नहाते हैं। और दे मतलब वे। बाथ मतलब नहाना। इन इट इसमें। और वे BATHE बाथ मतलब नहाना होता है या स्नान करना। और वे इसमें स्नान करते हैं। कौन? हिंदू लोग।
लास्ट मंथ वी वेंट टू हरिद्वार विथ और फ्रेंड्स। पिछले माह हम अपने मित्रों के साथ हरिद्वार गए थे। लास्ट LAST लास्ट मतलब पिछले, मंथ मतलब माह, MONTH मंथ मतलब माह, बी मतलब हम, वेंट मतलब जाना या गए, वेंट मतलब जाना, टू हरिद्वार हरिद्वार मतलब हरिद्वार, विद मतलब साथ, OUR और मतलब हम अपने, और मतलब हम या हमारे, फ्रेंड्स मतलब मित्रों को। पिछले माह हम अपने मित्रों के साथ हरिद्वार गए थे। लास्ट मंथ वी वेंट टू हरिद्वार विद और फ्रेंड्स। पिछले माह हम अपने मित्रों के साथ हरिद्वार गए थे। द गंगा ज्वाइन द यमुना एंड द सरस्वती रिवर्स एट इलाहाबाद। गंगा का मिलन यमुना और सरस्वती से इलाहाबाद में होता है। गंगा का, द गंगा, गंगा मतलब गंगा, ज्वाइंस, JOINS, ज्वाइंस मतलब मिलन, ज्वाइंस मतलब मिलन, ज्वाइंस मतलब मिलन, ज्वाइंस, JOINS, ज्वाइंस मतलब मिलन, द यमुना, यमुना मतलब यमुना एक नदी है, एंड द सरस्वती और सरस्वती भी एक नदी है, रिवर्स, रिवर्स मतलब नदियाँ, गंगा यमुना सरस्वती रिवर्स एट इलाहाबाद। इनका ज्वाइन, इनका मिलन कहाँ होता है? गंगा का मिलन यमुना और सरस्वती से कहाँ होता है? इलाहाबाद में, ALLHAVAD, इलाहाबाद, यानी कि वर्तमान प्रयागराज। कहाँ होता है इनका मिलन? इलाहाबाद में। दिस प्लेस इज नॉन एज संगम, यह स्थान संगम नाम से जाना जाता है। दिस मतलब ये है, THIS, दिस मतलब ये है, PLAC, प्लेस मतलब स्थान, इस मतलब है, KNOWN, नॉन मतलब जाना या ज्ञात, जाना जाता है या ज्ञात होता है, एज संगम, संगम के नाम से। ये स्थान संगम के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट देखिए, द गंगा फ्लोस थॉट बिहार एंड वेस्ट बंगाल। गंगा बिहार और पश्चिम बंगाल से होकर बहती है। द गंगा फ्लोस, FLOWS, फ्लोस मतलब बहना, थॉट मतलब से होकर, THROUGL, थॉट मतलब होता है से होकर, एक के द्वारा, तो यहाँ से होकर बिहार और वेस्ट बंगाल, बिहार मतलब बिहार, वेस्ट बंगाल मतलब पश्चिम बंगाल। इट Its long journey ends when it flows down into the Bay of Bengal near कोलकाता। इसकी लंबी यात्रा समाप्त होती है। Its long journey ends, इसकी लंबी यात्रा समाप्त होती है। It is इसकी, LONG, लॉन्ग मतलब लंबी, JOURNEY, जर्नी मतलब यात्रा, एंड्स मतलब समाप्त होना। इट इज़ लॉन्ग जर्नी एंड्स, इसकी लंबी यात्रा समाप्त होती है। व्हेन इट फ्लोस डाउन इनटू द बे ऑफ बंगाल नियर कोलकाता, जब ये कोलकाता के निकट बंगाल की खाड़ी में गिरती है। व्हेन जब, WHEN, व्हेन जब, व्हेन WHEN, व्हेन जब, इट यह, फ्लॉस बहती हुई, बहती हुई, फ्लॉस, फ्लॉस मतलब होता है बहना, और डॉन मतलब होता है गिरना, बहते हुए गिरना, इनटू मतलब में, द वे, BAY, बे मतलब खाड़ी होता है, फर्स्ट बी और AY, वे मतलब क्या होगा? खाड़ी, वे मतलब खाड़ी, बंगाल मतलब बंगाल, नियर कोलकाता, बंगाल के पास, कोलकाता के निकट बंगाल की खाड़ी में। कहाँ गिरती है? जब ये कोलकाता के निकट बंगाल की खाड़ी में गिरती है।
Vanities follows down into the Bay of Bengal near कोलकाता, जब ये कोलकाता के निकट बंगाल की खाड़ी में गिरती है। नेक्स्ट देखें, हरिद्वार, कानपुर, बनारसी, इलाहाबाद एंड गढ़मुक्तेश्वर are some of the famous cities situated on the banks of the Ganga. हरिद्वार, कानपुर, बनारस, इलाहाबाद और गढ़मुक्तेश्वर आर हैं सम कुछ ऑफ द फेमस FAMOUS फेमस मतलब प्रसिद्ध, सिटीज़ मतलब शहर, CITIES सिटीज़ मतलब शहर, सिटुएटेड मतलब स्थित या स्थापित, स्थित हैं ऑन द बैंक्स मतलब होता है किनारे, ऑफ द गंगा गंगा के किनारे। कुछ फेमस शहर हैं जो गंगा के किनारे बसे हुए हैं, जैसे हरिद्वार गंगा के किनारे है, कानपुर गंगा के किनारे, बनारस गंगा के किनारे, इलाहाबाद गंगा के किनारे, गढ़मुक्तेश्वर ये भी गंगा के किनारे हैं। ये फेमस शहर जो हैं वो स्थित हैं SITUATED इंस्टीट्यूट में मतलब स्थित हैं, BANKS बैंक्स मतलब किनारे, ये गंगा के किनारे स्थित हैं ये शहर। नेक्स्ट देखिए, मैनी फेयर्स आर हेल्ड ऑन द हॉली बैंक्स ऑफ द गंगा इन दीज सिटीज। मैनी मतलब अनेक, फेयर्स मतलब मेले, FAIRS फेयर्स मतलब मेले, आर मतलब हैं, हेल्ड HELD, हेल्ड मतलब आयोजित या लगाना, HELD हेल्ड मतलब आयोजित होते हैं ऑन द हॉली बैंक्स। हॉली बैंक्स होता है पवित्र तट, होली मतलब पवित्र होता है, बैंक्स मतलब किनारा या तट, होली बैंक्स मतलब पवित्र तट ऑफ द गंगा। इन दीज सिटीज इन सिटियों में, मैनी अनेक मेले लगते हैं, अनेक मेले आयोजित किए जाते हैं इन पवित्र तटों के शहरों के किनारे। मैनी संत अनेक संत और पुजारी जो होते हैं, मैनी मतलब अनेक, SAINTS संत में अनेक संत एंड और होली मतलब पवित्र, मैन मतलब आदमी, लिव मतलब रहते हैं, ऑन इट इस बैंक्स इस नदी के इस तट के किनारे, अनेक संत और पवित्र लोग रहते हैं इस तट के किनारे, किसके, गंगा के किनारे, इस तट के किनारे, लिव ऑन इट्स बैंक्स इस तट के किनारे। द गंगा इज ए फेमस रिवर, गंगा एक उपयोगी नदी है। द गंगा इज है एक यूजफुल मतलब उपयोगी, यूजफुल मतलब उपयोगी, RIVER रिवर मतलब नदी, उपयोगी नदी, गंगा एक उपयोगी नदी है। वी सी मैनी फिशरमैन फिशिंग इन इट, हम कई, बी हम शी हम कई मछुआरों को इसमें मछलियां पकड़ते देखते हैं, बी हम सी देखते हैं, मैनी कई, फिशरमैन मछुआरों, फिशिंग मछली पकड़ते हुए, इन इट इसमें, बी सी मैनी फिशरमैन फिशिंग इन इट, हम कई मछुआरों को इसमें मछलियां पकड़ते देखते हैं। मैनी canals are taken out from the Ganga from water in fields। मैनी मतलब अनेक, खेतों में पानी पहुंचाने के लिए कई नहरें गंगा से निकाली गई हैं। मैनी मतलब कई, कनाल्स CANALS कनाल्स मतलब नहरें, CANALS कनाल्स मतलब कई नहरें, मैनी कनाल्स मतलब नहरें होता है, CANALS कनाल्स मतलब नहरें, मैनी कनाल्स कई नहरें, आर हैं टेकिन
आउट निकाली गई हैं, फ्रॉम से, द गंगा गंगा से, ऑफ वाटरिंग द फील्ड, वाटरिंग द फील्ड, वाटरिंग द फील्ड, खेतों में पानी के लिए, वाटरिंग द फील्ड्स, वाटरिंग होता है पानी, पानी के लिए, द फील्ड्स FIELDS, फील्ड्स मतलब खेतों में, खेतों में पानी पहुंचाने के लिए कई नहरें गंगा से निकाली गई हैं। नेक्स्ट देखें, क्रॉप्स ग्रो वेल इन द गंगा वैली, गंगा के मैदानों में फसलें अच्छी तरह उगती हैं। क्रॉप्स CROPS, क्रॉप्स, क्रॉप्स मतलब फसलें, क्रॉप्स मतलब फसलें, CROPS, क्रॉप्स मतलब फसलें होता है, क्रॉप्स मतलब फसलें, GROW, ग्रो मतलब उगाना होता है, बेल मतलब WELL, बेल मतलब अच्छे होता है, अच्छी, इन मतलब में होता है, द गंगा, वैली मतलब घाटी, बेली मतलब घाटी, गंगा के मैदानों में फसलें अच्छी तरह उगती हैं। नेक्स्ट देखिए, उत्तर प्रदेश, बिहार एंड वेस्ट बंगाल ग्रो गुड क्रॉप्स, बिहार, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल अच्छी फसलें उगाते हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार और वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल, ग्रो मतलब उगाते हैं, गुड मतलब अच्छी, क्रॉप्स मतलब फसलें, क्रॉप्स मतलब फसलें, अच्छी फसलें उगाते हैं। आगे, उत्तर प्रदेश के, बिहार के, पश्चिमी बंगाल के, और ये फसलें अच्छी उगाते हैं। दिस रिवर इज़ यूज़फुल, यह नदी व्यापार के लिए भी उपयोगी है। दिस रिवर इज़ यूज़फुल फ्रॉम ट्रेड आल्सो, दिस मतलब ये है, रिवर मतलब नदी, इज़ मतलब है, यूज़फुल मतलब लाभदायक या उपयोगी, फॉर ट्रेड TRAD, ट्रेड मतलब व्यापार, TRAD, ट्रेड मतलब व्यापार होता है, व्यापार के लिए, आल्सो मतलब भी होता है, ये नदी व्यापार के लिए भी उपयोगी है। इट गिव्स अस लाइफ, ये हमें जीवन देती है, इट ये गिव्स देती है, अस हमें, लाइफ मतलब जीवन या जिंदगी, ये हमें जीवन देती है, कौन, ये पानी, ये नदी, इट गिव्स अस लाइफ, ये हमें जीवन देती है, इट ये गिफ्ट्स देती है, अस हमें, लाइफ मतलब जीवन या जिंदगी। पिलग्रिम्स फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया कम टू हैव ए हॉली डिप इन द गंगा, पूरे भारतवर्ष से लोग गंगा में पवित्र डुबकी लगाने के लिए आते हैं। पिलग्रिम्स, पिलग्रिम्स मतलब तीर्थयात्री, PILGRIMS, पिलग्रिम्स मतलब होता है तीर्थयात्री, पिलग्रिम्स मतलब तीर्थयात्री, PILGRIMS, पिलग्रिम्स तीर्थयात्री, फ्रॉम मतलब से, आल मतलब सारे, ओवर इंडिया सारे भारत से, ओवर इंडिया मतलब सारे भारत से, कम कम मतलब आते हैं, टू हैव हॉली, हॉली मतलब होता है पवित्र, डिप मतलब होता है डुबकी, तो हॉली डिप का मतलब DIP, डिप मतलब डुबकी होता है, DIP डिप मतलब डुबकी होता है, तो हॉली डिप का मतलब होगा पवित्र डुबकी, इन द गंगा, गंगा में लगाने के लिए। फिर से देखिए, पूरे भारत वर्ष से लोग गंगा में पवित्र डुबकी लगाने के लिए आते हैं। नेक्स्ट देखिए, इट इज़ बिलीव्ड दैट ए डिप इन द गंगा वॉशेस अवे ऑल सिंस, क्या विश्वास है उनका, ऐसा विश्वास है कि गंगा में एक डुबकी से सारे पाप धुल जाते हैं। इट यह इज़ है, बिलीव्ड मतलब भरोसा या विश्वास, इट इज़ बिलीव्ड ऐसा विश्वास है, इट इज़ BELIEVED, बिलीव्ड मतलब भरोसा या विश्वास, इट इज़ बिलीव्ड ऐसा विश्वास है, ऐसा विश्वास है कि दैट ये डिप, ए डिप एक डुबकी,
इन मतलब में, द गंगा, गंगा में, DIP डिप मतलब डुबकी, एक डुबकी से गंगा में वॉशेस, WASHES वॉशेस मतलब धुलते हैं, अवे ऑल सिंस सारे पाप चले जाते हैं, अवे ऑल सिंस सारे पाप चले जाते हैं या धुल जाते हैं। इट इज़ बिलीव्ड ऐसा इस बात है, दैट ए डीप इन ए गंगा वॉशेस अवे ऑल सिंस की गंगा में एक डुबकी से सारे पाप धुल जाते हैं। नेक्स्ट देखें, सो इट इज़ कॉल्ड द रिवर ऑफ ऑफ सॉल्वेशन, सॉल्वेशन। सो इसलिए, अतः या इसलिए गंगा को पाप से मुक्ति दिलाने वाली नदी कहा जाता है। सो इसलिए इट है, इज है, कॉल्ड बोली जाती है, द रिवर, RIVER रिवर मतलब गंगा, ऑफ शालिवेशन, SALVA शालिवे, TION शालिवेशन मतलब पाप से मुक्ति, शालिवेशन का मतलब होता है पाप से मुक्ति, SALVATION शालिवेशन का मतलब होता है पाप से मुक्ति। तो ये था गंगा नदी के बारे में।